बिलासपुर रेंज के आरपीएफ महानिरीक्षक मुनव्वर खुर्शीद आईजी ने शुक्रवार को चांपा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, यात्री सुरक्षा व्यवस्था, जीआरपी की कार्यप्रणाली और उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की। जांजगीर चांपा निरीक्षण के दौरान आईजी ने व्यवस्थाओं में पाई गई कमियों और कमजोरियों को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायतें दी। उन्होंने कहा, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्टाफ की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर आईजी ने कहा कि इस समस्या को काफी हद तक जल्द दूर कर लिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया जारी है। नए जवानों की नियुक्ति के बाद बल की उपलब्धता बेहतर होगी। मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर उन्होंने यात्रियों से भी सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा, आरपीएफ अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन यात्रियों को अपने सामान और मोबाइल की सुरक्षा को लेकर सजग रहना चाहिए। वहीं स्टेशन और ट्रेनों में अवैध रूप से सामान बेचने वाले वेंडरों पर भी सख्ती बरती जा रही है। आईजी ने बताया, ऐसे मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जा रही है। आईजी के औचक निरीक्षण से रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की गंभीरता स्पष्ट दिखाई दी। दैनिक प्राइम संदेश न्यूज से सूरज मेरी की खास रिपोर्ट। का यहाँ आना होता है, सिर्फ उसी समय यहाँ पे व्यवस्थाएं संभाली जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, आज तो हम बता के नहीं आए, औचक में आए जी। तो जितना हम लोगों का औचक निरीक्षण बढ़ेगा, तो जो आप बता रहे हैं कि आने के पहले तैयारियां की जाती हैं, हम लोग वो वस्तुतः स्थिति जो जमीनी सच्चाई है उसको जान पाएंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, हर हफ्ते हर थाने पे कोई ना कोई रात में पहुंच रहा है, शाम में, रात में, सवेरे, ये सारे लोग पहुंच रहे हैं। ये नई व्यवस्था चालू की गई है, पहले भी थी, इसको और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है ताकि इसमें लगातार लोग आते रहें और जहां कमियां हैं, जहां दिक्कतें हैं, जहां कमजोरियां हैं, स्टाफ की कमी है या सुचारू रूप से कहीं पे काम नहीं हो पा रहा है, कहीं पे अपराध बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग कोई भी करेक्टिव एक्शन सीनियर मोस्ट लेवल पे लें। सर, स्टाफ की कमी की बातें लगातार होती रहती है, तो स्टाफ की कमी कैसे पूरी होगी? जी, भर्ती हुई है ना, अभी भर्ती हुई है, भर्ती की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई है। उसमें इन लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन, इनका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब ये लड़के 1 जुलाई से अलग अलग ट्रेनिंग सेंटरों पे जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ट्रेनिंग बगैर दिए हुए पुलिस का काम तो हो नहीं सकता। तो जैसे ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, हम लोग इन खास के जो ये ओपन लाइन के थाने हैं, इनको सबसे पहले भरेंगे। सर, बिलासपुर का एक मामला आया हुआ है अभी, जिसमें दो किन्नरों जी, अभी ये देखा है, ये बताया मुझे जा रहा है कि ये थोड़ा पुराना है और इनकी आपसी लड़ाई का मामला है, जो कि लोकल थाने में जाके गया और इन लोगों ने एक दूसरे पे आपस में शायद केस दर्ज कराया है। इनका न्यूसेंस रहता है और थोड़ा संवेदनशील मामला है कि समाज के हाशिए पर के ये लोग हैं और लेकिन पैसेंजर्स को परेशान करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लगातार रेलवे एक्ट के तहत जहां तक यथासंभव हो इनको लगाया जा रहा है और अभी जो ये मामला संज्ञान में आया है, इसके लिए हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी अभी फौरन मैंने इन्हें भी निर्देश दिया है, रायगढ़ को भी, ब्रजराजनगर को भी, बिलासपुर, जितने स्टेशन ऑन रूट हैं, खास के यहाँ से लेके आपका रायगढ़ से लेके राजनांदगांव तक ये समस्या है, इससे हम लोग वाकिफ हैं। इसको समस्या का निराकरण करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, एक मामला और था जी कि सर, ये जो जीआरपीएफ है, जब भी मोबाइल चोरी होती है, जी आरपीएफ पकड़ती है जी, मगर उन लोग जो है उसको लेने में आनाकानी करते हैं। सर, ये बहुत सारी मामला है। एक बिहार का व्यक्ति था, एक लड़का था जिसकी मोबाइल चोरी हुई थी, आरपीएफ ने पकड़ी थी। उसमें 4 लड़कों को पकड़े थे, एक स्टाफ ने ही पकड़ा था ऑटो में, मगर जीआरपीएफ ने उसको लेने से मना कर दिया था और लगभग उसको लिया भी तो एक ही व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया, जबकि उसने चोरी किया था और वो दूसरे को दे दिया था। उस ऑटो में उस मोबाइल को जब्त किया गया था। अच्छा, ये कब की घटना रही होगी? ये अभी 1 महीना पहले की घटना है। अच्छा, ये मेरे पर्टिकुलर संज्ञान में ये वाकया नहीं है। जब भी इस प्रकार की कोई भी समन्वय की परेशानी आती है तो उच्चतम स्तर पे बड़े अधिकारियों के साथ हम लोग मिलके उनको बताया जाता है और ये किया जाता है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग इसको जरूर जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बताएंगे कहाँ पे क्या दिक्कत थी और उनकी क्या परेशानी थी जो नहीं ली, क्योंकि अपराधी अगर पकड़ा गया तो उसको पुलिस को पकड़ने में कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। ये क्यों हुआ है ये जानने की ये करेंगे। मोबाइल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मोबाइल की ही चोरी सबसे ज्यादा आजकल परेशान किए हुए है हम लोगों को। और
लोगों से तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लापरवाही ना बरतें। छोटी सी चीज होती है लेकिन बड़ी महंगी होती है, और बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद अपने छोटे लड़के स्टूडेंट्स हैं, इनकी चोरी हो जाती है। पेरेंट्स बहुत मेहनत करके खरीद के देते हैं उनको। इसमें एक और टूल आया है CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जिसमें कोई भी मोबाइल आप खरीदेंगे, कोई भी टैबलेट आप खरीदेंगे, जिसमें भी आपका सिम इस्तेमाल होता हो या नेटवर्क इस्तेमाल होता हो, तो वो उसमें रजिस्टर्ड रहता है। और चाहे आप कोई भी सिम इस्तेमाल करें उसमें, अगर कहीं भी ये ऑन होगा तो वो हमको आइडेंटिफाई कर देगा। ये एक्सेसिबिलिटी आरपीएफ को पिछले 4-5 महीनों से मिली है, और इसमें हम लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो गई है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 60 से ऊपर मोबाइल को, चोरी किए हुए मोबाइल को हम लोगों ने लौटा दिया, जिनके केस नहीं हुए थे। जो जिसपे केस हो गए तो फिर उस पर अन्वेषण होगा, अनुसंधान होगा और कानूनी प्रक्रिया के थ्रू होगी। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं या चले जाते हैं या सिर्फ एक सनहा करा के निकल गए हैं, तो वैसे उन सारे चोरियों के केस में या गलती से कोई उठा के लेके चला गया है, हम लोगों ने वापस 60 से ऊपर मोबाइल अभी तक करा चुके हैं। और जैसे जैसे इसमें पारंगत होते जाएंगे लोग और जनता में इसकी आप लोगों के थ्रू बढ़ेगी जागरूकता, तो जो चोरी करके ले जाएगा उसको इस्तेमाल कर नहीं पाएगा। सर, एक वेंडरों की समस्या भी आती है जी। कि जो ट्रेन में चलने वाले जी। वेंडर हैं जी। और जो लोकल स्टेशन में रहने वाले वेंडर हैं, जी। तो ट्रेन पे चलने वालों पे कम और स्टेशन पे रहने वालों पे ज्यादा कार्रवाई हो जाती है। इस पर भी प्लेटफॉर्म में कई बार तो सुनने को मिलती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसमें दो प्रकार की चीज है। एक तो ऑथोराइज्ड वेंडर्स हैं। ऑथोराइज्ड वेंडर्स में भी दो प्रकार के हैं। जो एक जिनको सिर्फ प्लेटफॉर्म पे या विंडो सेल तक, मतलब गाड़ी जो रुकी उसके खिड़की तक जाके बेचने की अनुमति है। कुछ ऐसे वेंडर्स हैं ऑथोराइज्ड, जिनको ट्रेन के अंदर बेचने की अनुमति है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनऑथोराइज्ड हैं। अब इसमें गैप तो है, अनऑथोराइज्ड वेंडर जो हैं वो उस गैप को फिल कर रहे हैं। और इतने सारे स्टेशन है, बहुत सारे स्टेशन पे जहाँ ना पुलिस है, ना आरपीएफ है, ना कोई ऐसी चीज है उनको रोक सके। लेकिन लगातार आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 3 सालों में हम लोगों ने 3 गुना लोगों को पकड़ के बंद किया है। अब ये जन विश्वास एक्ट आने के बाद नया एक्ट आया है, जिसमें रेलवे एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन 144 जो अनऑथोराइज्ड हॉकर्स और वेंडर्स के ऊपर डील करता है, इसमें इनके ऊपर फाइन की संख्या बहुत बढ़ा दी गई है। अब इनको जेल करने का और तुरंत बेल दे देने की वो वाली चीज नहीं रहेगी। इनको फौरन फाइन भरना होगा और फौरन, जैसे EFT कटता है वैसे उसको काट के इनको दिया जाएगा। नहीं भरेंगे या 3 बार से ज्यादा पकड़ाएंगे तो फिर बेल की व्यवस्था नहीं है, फिर जेल जाएंगे। सर, एक लास्ट सवाल। हाँ, मैंने अभी 2 दिन पहले खबर छापी थी पंखे को लेकर, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कौन से पंखा? एक पंखा टूटा हुआ था। अच्छा, तो मैंने खबर भी लगाया था, उस पर कुछ कार्रवाई? मैं इससे पूछवा लेता हूँ। जो विभाग इसको देखते हैं, जो पंखा टूटा हुआ उसको ठीक कराया जाएगा। कहाँ पे टूटा हुआ मुझे बताइए, मुझे अभी आप संज्ञान में भेज दीजिएगा खबर, और उसको हम एक सवाल और सर, जीआरपीएफ सपोर्ट नहीं करती है चापर, ये मैंने अक्सर देखा है क्योंकि हर स्टेशन पे करती है। यहाँ के स्टाफ नहीं करते। 10 बजे स्टाफ जो है अपना बंद कर लेते हैं। उनके जो सक्षम अधिकारी उनके संज्ञान में इस बात को लाऊंगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है समन्वय में, या साहब भी आए थे और DRM साहब भी आए थे, ये बात को हमने रखा भी था जी। सौरभ सर भी आए थे, तब भी हमने बात रखा था। नहीं, उनके संज्ञान में मैं लाऊंगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो इंडिविजुअल, नॉर्मली हम लोगों का हम लोग सब वर्दीधारी लोग हैं और हम लोग का ध्येय एक ही है, जनता की सुरक्षा। पुलिस का काम है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, चाहे जो भी यूनिफॉर्म पहने, जो भी बिल्ला यहाँ पे लगाए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग जीआरपी हो, आरपीएफ हो, लोकल पुलिस हो, हम लोग सब एक साथ काम करते हैं और समन्वय में कहीं कोई कमी नहीं है। कोई इंडिविजुअल लेवल पे कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक कराया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद।